बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड मेला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे हम सब के खानों में, रिस्क में, रोज़ी में और सेहत में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए क्रिएट करती रहें। जज़ाकल्लाह। जी व्यूवर्स, आज हम बनाने वाले हैं कुनाफा। हमने अपनी अच्छी सी कढ़ाई में 10 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें हमारी एक पैकेट सेवइयों को हमने इस तरीके से बारीक चूरा कर लिया है, ऐड कर देंगे। एक पैकेट है ये। और अब हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। हमें इसको जब तक कुक करना है जब तक इसका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता। तो आपने मुसलसल इसमें जो है चम्मच चलाना है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये जल भी सकती हैं, जिससे इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। ये देखें, अच्छा सा कलर आ चुका है। हमने इसको अच्छे से कुक कर लिया है। तकरीबन हमने इसको 20 मिनट अच्छे से कुक किया है। आप लोग भी 20 से 30 मिनट तक इसको अच्छे से कुक करें इस तरीके से। ये देखें, और साफ़ करते रहें साइडों से ताकि बिल्कुल भी सेवइयाँ हमारी जले नहीं। तो चलें अब हम बनाते हैं हमारी चाशनी। इसके लिए यहाँ हमने सॉस पैन ले लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी पानी। और 1 कटोरी पानी ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कटोरी शुगर। हाफ़ कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा है। एक्चुअली आप जो है शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसमें जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से शुगर ऐड करें। अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कुक करेंगे। लगातार आपने स्पैचुला को अच्छे से इसमें चलाना है, कुक करना है अच्छे से चाशनी को। अब हम इसमें 1 अदद सब्ज़ इलायची हल्की सी खोल के इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसको 20 मिनट्स कुक करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, आप देख सकते हैं चाशनी हमारी रेडी हो गई है। अब हम अपनी कुक की हुई सेवइयाँ लेंगे और इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके हमारी चाशनी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरीके से अच्छे से आपने चाशनी को ऐड कर देना है। अब आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है। अब इसको अच्छे से हम कुक करेंगे, मिक्स करते रहेंगे। जब पानी चाशनी का अच्छे से ड्राई हो जाए तो फिर हम इसको 20 मिनट्स के लिए दम देंगे ताकि हमारी सेवइयाँ जो हमने कुक की हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं और हम अपना कुनाफा इजीली बना सकें। अगर आपको अपने खानों में बरकत चाहिए तो वज़ू लाज़मी बनाया करें और अपने प्यारों को बहुत ही खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ खाना बना के सर्व किया करें। अब हम इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड कर देंगे। हमारे पास बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है तो हमने इसमें ऐसे ऐड किया है। अगर आपके पास थोड़ी सी डली वगैरह की शेप में हो तो आप इसको चाशनी में भी ऐड कर सकते हैं। हमारे पास बिल्कुल पाउडर फॉर्म में था तो हमने डायरेक्ट ऐड कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। ये देखें, अच्छे से कुक हो रहा है। आप देख सकते हैं कि चाशनी जो है इसकी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रही है। ये देखें व्यूवर्स, अच्छे से चाशनी ड्राई हो चुकी है। तो अब हम इसको 20 मिनट के लिए कवर करके दम देंगे। जी व्यूवर्स, दम हो चुका है, 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी सेवइयाँ बन के रेडी हो गई हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। ये देखें हमारी सॉफ्ट सी सेवइयाँ अच्छे से रेडी हो गई हैं। अब हम इसकी क्रीम की तैयारी करते हैं। क्रीम बनाने के लिए हम लेंगे एक सॉस पैन और उसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब मिल्क। ये देखें 1 कप के करीब मिल्क हो चुका है तकरीबन। तो उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। कोशिश कीजिएगा टी वाइटनर ना हो, मिल्क पाउडर नीडो हो। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप नीडो यूज़ करें। तो अब हम इसमें 2.5 टेबल स्पून नीडो पाउडर के ऐड कर देंगे। ये 1 टेबल स्पून अच्छे से मेजर करके आपने ऐड करना है, ओवरलैप नहीं करना है। ये सेकंड और ये हाफ़। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून अब हम इसमें ऐड करेंगे। आपने कॉर्नफ्लोर को भी ज़्यादा ओवरलैप नहीं करना है। तो चलें अब हम इसमें ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर फ्लेम ऑन करना है। हमने फ्लेम को अभी ऑफ़ किया हुआ था। वजह यह है कि अगर हम फ्लेम को ऑन करते तो इसमें लम्प्स हो सकते थे, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा पहले इसको मिक्स कर लें फिर आप जो है फ्लेम ऑन करें। अब हम इसको फ्लेम ऑन करके अच्छे से कुक करेंगे। यहाँ हमारे पास थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है कि अगर आपके पास ये ना हो तो आप सोचें नहीं बनाना मुझे। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आलमंड्स हो, कैशियो हो, पिस्ताशियो हो,
या पीनट्स हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ऐड करें। और ये देखें हमारी अच्छी सी गाढ़ी सी क्रीम बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे, ये और थिक हो जाएगी ठंडा होने के बाद। तो अब हम अपना कुनाफा डिश आउट करते हैं। यहाँ हमने हमारी सर्विंग प्लेट में सेवइयाँ ले ली हैं हाफ़। अब हम इसको अच्छे से फैलाएंगे, स्प्रेड करेंगे और हमें इसको नीट एंड क्लीन लुक देना है सर्कल शेप में। ये देखें इस तरीके से आपने स्पैचुला की मदद से इसको प्लेट को घुमाते जाना है और इसको राउंड करते जाना है। ये बिल्कुल मेरी अपनी न्यू रेसिपी है क्रिएट की हुई। आपने अभी तक ये रेसिपी नहीं देखी होगी, आई एम 100% श्योर। ये मैंने अभी ही क्रिएट की है और मैंने सोचा कि मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इस तरीके से आपने नीट एंड क्लीन लुक दे देना है इसका, बिल्कुल अच्छे से गोल शेप दे देना है कुनाफा के जैसा। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी बनाई हुई क्रीम, जो कि अच्छे से ठंडी हो चुकी है और गाढ़ी भी हो गई है काफ़ी। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी थोड़ी करके हम सारी इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। और आपने इसको कोशिश कीजिएगा कि ये बीच में रहे, साइडों में ना जाए। उससे क्या होगा, हमारी कुनाफा की लुक चेंज भी हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो इसको बीच बीच में हमने ऐड करना है और उसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है सर्कल शेप में। ये देखें इस तरीके से मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करी, ताकि आप एक एक जो है स्टेप को अच्छे से देखें और फॉलो करें, ताकि आप अच्छा सा डेज़र्ट बना सकें जिस तरीके से हमने बनाया है। ये देखें इस तरीके से आपने स्पैचुला की मदद से इसको फैला देना है, स्प्रेड कर देना है। आप देख सकते हैं इसको साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें हमारी बाकी की बची हुई सेवइयाँ ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी करके सारी इसमें ऐड कर देंगे। और कोशिश कीजिएगा क्रीम स्प्रेड करने के बाद आप स्पैचुला साफ़ कर लें, वरना आप ऊपर जब सेवइयाँ इस पर स्प्रेड करेंगे तो सेवइयों पे क्रीम लग जाएगी। तो आपको चाहिए कि आप अपनी डिश की अच्छी लुक के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अब ये देखें स्पैचुला की मदद से इस तरीके से आपने इसको नीट एंड क्लीन लुक देना है सर्कल शेप में। मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही, ताकि आपको आइडिया हो कि कितना टाइम लग रहा है और कितने टाइम बाद इसकी लुक जो है अच्छे से परफेक्ट हो जाएगी। ये देखें मुसलसल आपने इसको अच्छे से इसको सर्कल शेप देनी है। और ये देखें हमारी कुनाफा की जो लुक है वो कितनी अच्छी हो गई है, बिल्कुल नीट हो गई है। और इसी तरीके से हमने सर्कल करना है इसको। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप इसको इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लें और बीच में थोड़ा ज़्यादा ऐड करें। और डेकोरेशन के लिए थोड़ा थोड़ा अब हम साइड्स पर भी ऐड करेंगे। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा साइड्स पर गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से डेकोरेशन करें। तो ये देखें व्यूवर्स, ये है हमारी कुनाफा डिश की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप लोग भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, ये बहुत मज़े का होता है। तो चलें आपसे मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।